क्या आप जानते हैं डिमेंशिया पेशेंट्स में सनडाउनिंग क्या होती है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सनडाउनिंग क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं या कैसे इससे आप नॉर्मली मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, स्पेशली अगर हम बात करें डिमेंशिया के पेशेंट्स में या फिर अल्जाइमर्स के पेशेंट में सनडाउनिंग एक फिनोमिना देखने को मिलता है। जैसे कि आपको नाम ही पता है, सन डाउनिंग यानी कि जब सूर्यास्त होता है या शाम के समय ये प्रॉब्लम शुरू होती है। एक तरीके का कंफ्यूजन होता है जो इस समय नज़र आता है और ऐसा भी हो सकता है कि इस समय से ये शुरू हो और पूरी रात रह सके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सनडाउनिंग एक कंफ्यूजन स्टेट है एक डिमेंशिया के पेशेंट की या एक अल्जाइमर के पेशेंट की। अगर हम देखें तो इसका कॉज एक्चुअली हमें पता नहीं है कि किस कारणवश ये होता है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जनरली लाइट जब डिम हो जाती है या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या फिर कोई सडन आप सोच रहे हैं, कोई एंग्जाइटी हो रही है, उसकी वजह से आपका ये सिम्टम डेवलप होता है। अब सनडाउनिंग में बेसिकली आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? इसमें मेनली आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है और आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अल्जाइमर पेशेंट्स में या डिमेंशिया के पेशेंट में ये शाम के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा मैनेज करने में मुश्किल आ सकती है। जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है उसे तो आती ही है, साथ ही साथ जो केयर गिवर्स होते हैं, जो उनका ध्यान रख रहे होते हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उस पर्टिकुलर पेशेंट को हैंडल करने में। तो प्रॉब्लम्स शाम को ही शुरू हो रही हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसीलिए इसे सनडाउनिंग नाम दिया जाता है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करना है? इसके मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंट की एक रूटीन सेट करें। उस पर्टिकुलर पेशेंट को हमेशा एक टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली काम करवाएं और जितना हो सके डे के टाइम पे फुल एक्सपोजर ऑफ लाइट डे और उसके साथ में ही रात में भी अगर हो सके तो लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज लाइट डिम होने की वजह से देखा जाता है कि ज़्यादा परेशानी आती है। और जब तक आपकी बॉडी का क्लॉक सेट नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आप उठ रहे हैं, कभी भी आप टहल रहे हैं, कभी भी आप खा रहे हैं, कभी भी पी रहे हैं या कभी भी सो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी क्लॉक ऑल ऑफ अ सडन प्रॉपरली काम नहीं करती और कई बार आपको इस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। तो जब आप एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करना शुरू करते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको कम देखने को मिलती है और काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है। साथ ही साथ आपको जो आपके मेडिकल हेल्पर्स हैं या मेडिकल आपके सुपरविजन्स में हैं, उन सभी का आपको गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए या डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पलाइंस या फिर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ताकि जैसे सपोज किसी एक पर्सन को अल्जाइमर है और साथ ही साथ किसी और को भी है, तो जब दो फैमिलीज बात करती हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर पाती हैं और उसी के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाते हैं और साथ ही साथ उन्हें सपोर्ट भी मिलता है, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट। तो बहुत ज़्यादा आजकल ये इन है कि ग्रुप बना दिए जाए अल्जाइमर पेशेंट्स के, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा लाइट भी वो फील करते हैं। उसी के साथ साथ आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्जाइमर पेशेंट्स का कैफीन का इंटेक कंट्रोल हो, शुगर का इंटेक कंट्रोल हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ इनफ हो ताकि रात में पेशेंट थक कर सोए। और अगर कोई ऐसा एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आ रहा है या कुछ ऐसे इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ रही है, तो उसके लिए एग्जैक्टली क्या करना है, उसके लिए आपको मेडिकल सुपरविजन में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सनडाउनिंग होता क्या है और क्यों ये डिमेंशिया और अल्जाइमर के पेशेंट्स ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर आपको ये सिम्टम डेवलप हो रहा है, ये एक फिनोमिना अगर आपके पास डेवलप हो रहा है, तो आपको कैसे इसे मैनेज करना चाहिए। अगर आपको डिमेंशिया या अल्जाइमर या इसी तरीके के कुछ सिम्टम्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ क्वेरी आपके जहन में है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।